हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज बात करने वाला हूँ कि ऑफशोर वेसल में कैसे क्या काम होता है, ऑफशोर वेसल कैसे होता है, उसमें कैसे काम होता है। क्योंकि मैं अभी तक मेन फ्लीट में गया नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में तो एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता कि कैसे काम होता है, कैसे उधर का क्या रूल है। लेकिन मैं ऑफशोर में सेल कर चुका हूँ, मैं टग में था 1 साल काम कर चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आज वही शेयर करने वाला हूँ कि ऑफशोर वेसल में कैसे लाइफ कैसा होता है। तो जैसे हम लोगों का रूटीन था, सुबह 6 बजे उठते थे। फिर जो अपना क्लीनिंग विनिंग रहता था करते थे। फिर 7 बजे से मेरा ड्यूटी था। मेरा 6 ऑन 6 ऑफ था, तो 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मेरा ड्यूटी था। फिर शाम शाम को 7 बजे से रात 1 बजे तक ड्यूटी था। और उसके बीच में दोपहर 1 बजे से लेके शाम 7 बजे तक एवी का ड्यूटी रहता था, और रात में भी सेम रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक एवी का ड्यूटी रहता था। तो सुबह 7 बजे से मेरा ड्यूटी जब चालू होता था, अगर सेलिंग पे रहते थे तो मेरा काम था जाके ब्रिज में बैठना। सेलिंग में जो भी देखने का काम होता था ऊपर ब्रिज में, मैं वो करता था। मेरा एक ट्रेनिंग था, मैं भी ट्रेनिंग वाइज था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मैं इसीलिए ब्रिज में जाता था। और मेरे नीचे जो और ट्रेनिंग वाइज थे, तो वो नीचे क्लीनिंग विनिंग मॉपिंग का काम करता था। तो मुझे भी पहले करना पड़ा था, उसके बाद जब मैं सीनियर हो गया, मुझे उतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग आ गया था। तो मैं सुबह ब्रिज में जाता था। फिर साउंडिंग लेना पड़ता था डेली वाटर टैंक का, कि वाटर टैंक में कैसे कितना पानी है, तो वो रिकॉर्ड में रखना पड़ता था। फिर 8 बजे या 7:30 बजे तक हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते थे। फिर कुछ भी काम होता था बाहर, चिपिंग पेंटिंग या कुछ भी चेंज करने का है, कुछ भी कहीं पे भी कुछ स्टेंसिल करने का है, कुछ भी करने का है, तो मास्टर बोल देता था कि आज ये काम करना है, तो हम लोग वो काम करना करना चालू कर देते थे। फिर 10 बजे एक ब्रेक लेते थे 15 मिनट के लिए। पानी वगैरह जो भी, जिसको भी जो चाय पीना है, पानी पीना है, जो भी जूस वूस पीना है वो पीते थे। फिर काम पे लग जाते थे। फिर 12 बजे तक काम होता था। 12 बजते ही हम लोग अंदर आ जाते थे, और बाहर जितना भी जो भी काम जितना होता था उतना रख के फिर हम लोग अंदर आ जाते थे। फिर थोड़ा फ्रेश व्रेश होके हम लोग खाना खा लेते थे। अगर सेलिंग पे रहते तो मैं ब्रिज में जाता था, तो 1 बजे तक ब्रिज में रहता था। उसके बाद मेरा जैसे ड्यूटी ख़त्म होता था आके खाना खाता था, या अगर पोर्ट में रहते तो उस टाइम पे 12 बजे के बाद हम सब लोग खा लेते थे। अभी खाना हो गया, ड्यूटी जब ख़त्म हो जाता था, मेरा 1 बजे ड्यूटी का शिफ्ट दोपहर में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद एवी आता था, तो एवी आके टेक ओवर हैंड ओवर जो भी बताना पड़ता था, ये काम चल रहा था, वो काम चल रहा था। फिर दोपहर से वो एवी काम करने लगता था। जितना काम मैं छोड़ के आता था वहाँ से फिर एवी चालू कर देता। तो फिर 1 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मेरा रेस्ट ही था। कुछ मूवीज़ देखो या कुछ भी करो, जो भी मन चाहे, या सो जाओ, कुछ भी करो। तो फिर 3 बजे 3:30 बजे चाय का ब्रेक होता था शाम में। 3 साढ़े 3 बजे चाय और कुछ भी स्नैक्स वगैरह, कुछ भी जो भी होता था वो खाते थे। फिर या तो सो जाते थे तो नहीं खाते थे। और फिर 6 बजे उठ के मैं नहा धो के फिर फ्रेश होके, फिर जो मेरा 7 बजे से ड्यूटी था, इसलिए मैं 7 बजे फिर ब्रिज में चला जाता था। सेलिंग पे रहता था तो सेम ड्यूटी, वही सेलिंग देखते रहो किधर क्या जा रहा है, सेलिंग कहाँ पे हो रहा है, ये सभी बस देखते रहो। जो वॉच रखने का काम होता था, तो मैं वॉच ही रखता था। रात में ऐसा कुछ बाहर काम कुछ नहीं होता है, ना चिपिंग होता है, ना पेंटिंग होता है, ना बाहर कुछ काम होता है। बस रात में वॉच रखना पड़ता है। पोर्ट में रहते तो रस्सी देखना पड़ता है कि टाइट हो रहा है, हाई टाइट हो रहा है, लो टाइट हो रहा है, तो उसके हिसाब से रस्सी स्लैग देना पड़ता था। ये काम होता था। वीएचएफ पे मॉनिटरिंग करना पड़ता था कि कोई बुला रहा है कि नहीं, क्या काम है। तो बाहर कुछ काम नहीं होता था। और 7 बजे करीब रात में शाम 7 बजे खाना सबका ना, मतलब रात का डिनर हो जाता था। उसके बाद जिसका ड्यूटी ऑफ रहता था वो जाके सो जाता था, या बाहर मोबाइल चलाता था, घूमता था, कुछ भी करता था। और जिसका ड्यूटी था, एक ऑयलर नीचे इंजन में ड्यूटी में रहता था, इंजन में, इंजन साइड में। और मैं डेक में था, इसीलिए मेरा ब्रिज में वॉच रखने का काम था, तो मैं ब्रिज में ही रहता था। और फिर मेरा रात 1 बजे ड्यूटी ख़त्म हो जाता था। उसके पहले भी कभी कभी भूख लग जाता था, तो 11 बजे 12 बजे जाके फिर कॉफ़ी वॉफ़ी अपने मन से, उस टाइम पे कुक नहीं आता था, खुद ही जाके बनाना पड़ता था। कुछ कॉफ़ी बना लिए, या कुछ ब्रेड बटर बना लिए, कुछ जो भी रखा हुआ रहता था वो बना के खा लो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और जहाज में ऐसे भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सबके लिए खाना आता है, जिसको जितना चाहिए वो खा सकता है।
तो जैसे मेरा 1 बजे जैसे रात में ड्यूटी ख़त्म हुआ फिर एवी आ जाता था। एवी आके मेरा ड्यूटी टेक ओवर कर लेता था और फिर मैं जाके 1 बजे सो जाता था। फिर वही सेम सुबह 7 बजे से लेकर फिर ड्यूटी चालू। अभी डेली का यही चलता था। और खाने का ये है कि मंगलवार इंडिया में था, इसीलिए मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को नॉनवेज नहीं होता था। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे को बिरयानी होता था, फ्राइडे को फ्राइड राइस होता था, चिकन होता था। तो बस यही था। सुबह पोहा, लूची, लूची को क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं पता। तो यही सब जो नॉर्मली आप लोग सब खाते हैं वही होता था, लेकिन खाना अच्छा रहता था, खाने का कोई दिक्कत नहीं। फल वगैरह, फ्रूट्स, जितना भी वेजिटेबल्स आता था सब टाइप का वेजिटेबल्स आता था, चिकन आता था, अंडा आता था, पनीर आता था। मछली हम लोग पकड़ ही लेते थे समुंदर से, जब भी टाइम फ्री मिलता था हम लोग पकड़ लेते थे। तो ऐसा है, कोई कोई कंपनी मटन भी देता है, हम लोग कंपनी मटन नहीं देता था। तो कोई भी कंपनी मटन भी देता है, और जूस वगैरह ये सब तो रहता था, दही रहता था, कुछ भी खा लो। तो ये सब खाने का लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी जाओ, ऑफशोर में जाओ, मेन फ्लीट में जाओ, खाने को लेके कोई दिक्कत नहीं। और जो ऑफशोर सप्लाई वेसल्स होते हैं उसका काम हम लोग का टग था, तो इसीलिए हम लोग का काम था बर्थिंग अनबर्थिंग करवाना। जो भी जहाज आ रहा है निकल रहा है उसको बर्थिंग अनबर्थिंग कराना। और फिर हम लोग पोर्ट में आ जाते थे। और एसबीएम होता था। एसबीएम आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, जिसको पता है एसबीएम वो समुंदर के बीच में होता है ऑयल ट्रांसफ़र। तो उसमें हम लोगों को टग को पीछे से बड़ा जहाज को खींच के रखना पड़ता था। यही काम होता था जनरली टग का मेन काम है बर्थिंग और अनबर्थिंग कराना। तो और जो ऑफशोर सप्लाई वेसल है, मैं तो ऑफशोर सप्लाई वेसल में नहीं किया हूँ, लेकिन उधर मेरा पोर्ट के उधर ऑफशोर सप्लाई वेसल बहुत रहता था। तो उसका काम सिर्फ वही होता था, बड़े जहाज जो पोर्ट में आ नहीं पाता है, जो एंकरेज से खाली करके, मतलब एंकरेज में तो नहीं, मतलब एसबीएम में खाली करके चले जाते थे, उसको खाना पहुंचाना, या वो जहाज में जो भी सामान लगेगा वो लेके जाना पड़ता था। या कभी ऑयल पानी में डिस्चार्ज हो गया तो वहाँ पे केमिकल रहता था, डिस्पर्सन OSV, ऑयल स्पिल डिस्पर्सन केमिकल होता था, उसको दे के उसका काम रहता था। एक बार ऑयल पानी में आ गया था तो ऑयल स्पिल पूरा रात ऑयल स्पिल डिस्पर्सन केमिकल दे के वो सब पानी को फिर ऑयल से पानी बनाना, ये सब वो ऑफशोर सप्लाई वेसल का काम है। तो वो लोगों का मेन काम है कि खाना पहुंचाना बड़े जहाज को। और कभी कुछ दिक्कत आया तो वो सब देखने का, फिर मूडिंग क्रू को लेके जाना पड़ता था, ये सब काम होता था। तो ऑफशोर वेसल का यही ज़्यादातर यही काम है कि खाना पहुंचाना, कोई भी सामान पहुंचाना। तो इसीलिए उसका नाम है ऑफशोर सप्लाई वेसल। तो जो भी चीज़ सप्लाई करता है सब बड़े जहाज को, या ऑयल रिग जहाँ पे होता है प्लेटफॉर्म, ऑयल रिग बड़ा बड़ा पानी के बीच में, वहाँ पे खाना पहुँचाना, सामान पहुँचाना, यही काम होता है। तो ऑफशोर का लाइफ यही है। अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा था, मज़ा आया था काम करने में। और घर में बात करने को मिल जाता है, क्योंकि पोर्ट में, इंडियन पोर्ट में थे, तो बराबर टाइम मिल जाता था दोस्त लोगों के साथ बात करने को। घर में भी टाइम मिल जाता था बात करने को। नेट वगैरह जब पोर्ट में रहते थे तो नेट वगैरह भी अच्छा आता था, तो मूवीज़ वूवीज़ देखने का। ऑफशोर का लाइफ अच्छा है, सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन लाइफ अच्छा है। तो मतलब एंजॉय करना चाहते हो, घर से टच लिंक में रहना चाहते हो, तो ऑफशोर बेस्ट है, ऑफशोर लाइफ सही है। मुझे तो अच्छा लगता था, ऐसा कुछ तो ख़राब लगा नहीं, खाना पीना भी एकदम मस्त है। और काम भी रहता था, काम तो बहुत होता था, लेकिन फिर भी मज़ा आता था, क्योंकि सब अपने इंडियन ही थे, तो अच्छा लगता था। तो चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो को रखते हैं। अब अगर कुछ आप लोगों को पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इंस्टा का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, और फॉलो भी कर लेंगे अच्छा, अगर अच्छा लगा तो चलो आज वीडियो इतना ही रखते हैं। और घर में रहना, अभी तो पता ही है सबको कोरोना वायरस के लिए, तो लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहना, सेफ रहना। चलो बाय, टाटा।